हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप भी क्लास 10 का स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10 का गोधोली गद्य खंड, जो जिसका नाम है, पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो क्लास 10 का है। लेखक का नाम पहचानने का ट्रिक और विद्या। यहाँ से आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 अंक रहता है। चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे लेखक का नाम, पाठ का नाम, उसका विद्या कैसे याद रखना है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 अंक का रहता है। बाय द वे, माय नेम इज एमडी एजाज अहमद। मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का गोधोली चैप्टर। आज पहचानने वाले लेखक का नाम पहचानने का ट्रिक जानेंगे इसमें, और एग्जाम में पूरा तोड़ फोड़ के साथ अच्छा से एग्जाम देना है। यहाँ से 6 से 7 अंक रहता है। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या है? क्लास 10 का लेखक का नाम पहचानने का ट्रिक और विद्या। यहाँ लिखा गया है क्लास 10 का लेखक का नाम पहचानने का ट्रिक और विद्या। लेखक का नाम आज जानेंगे, कैसे पहचानेंगे ट्रिक से, और कौन सी विद्या है चैप्टर का आज के इस वीडियो में जानेंगे। और प्यारे बच्चों चलिए, और प्यारे बच्चों अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और नन्हे हाथ से इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनका लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। कौन सी विद्या है ये? निबंध है। कौन सी है? निबंध। कैसे याद रखना है? ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था, क्या नाम था उसका? भीम था। एक लड़का था, उसका नाम क्या था? भीम। भीम बहुत शर्माता था। क्या करता था? शर्माता था। एक लड़का था जिसका नाम था भीम, बहुत शर्माता था। शर्माने से मतलब क्या हुआ? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीम मतलब क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। लड़का इतना शर्माता था ना, इतना शर्माता था कि अपने ऊपर निबंध लिख लिया। क्या लिख लिया? निबंध। कैसे याद रखना है? एक लड़का था, बहुत शर्माता था। शर्माना मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और कौन शर्माता था? भीम। भीम शर्माता था मतलब भीमराव अंबेडकर। शर्माते शर्माते भीम इतना शर्मा गया कि अपने ऊपर क्या लिख लिया? निबंध लिख लिया। क्या लिख लिया प्यारे बच्चों? निबंध लिख लिया। आई हो आप लोग समझ गए पहला क्वेश्चन। चलिए कैसे याद रखना है? श्रम मतलब एक लड़का था जो हमेशा शर्माता था। कौन शर्माता था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इतना शर्माते थे क्या अपने ऊपर निबंध लिख लिए। चलिए दूसरा देखते हैं। विष के दांत। क्या है? विष के दांत। इनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ये क्या कौन सी विद्या है? कहानी है। कौन सी है विद्या है? कहानी है। इसको कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए और सुनिए। विष के दांत। विष का जो दांत होता है ना, किसके पास होता है? शर्मा जाति के पास होता है। किसके पास होता है? शर्मा जाति के पास। शर्मा जाति मतलब नलिन बिलोचन शर्मा। चाहे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। विष के दांत मतलब, विष के दांत किसके पास होता है? शर्मा जाति के पास। शर्मा जाति कैसा दांत लगाता है? नया। नया मतलब 9 से शुरू होता होगा। नया मतलब 9 से शुरू होता होगा। अब नलिन बिलोचन शर्मा। ऐसा विष का दांत तो कहानी में भी अच्छा लगता है। यह तो कहानी है, तो इसका कौन सी विद्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। कौन सी विद्या हो जाएगा? कहानी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको कैसे याद रखेंगे? एक लड़का था सर, बहुत शर्माता था। लड़का का नाम क्या था? भीम। शर्माना मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा। कौन शर्माता था? भीम। भीम मतलब भीमराव अंबेडकर। इतना शर्माता था क्या अपने ऊपर क्या लिख लिया था? निबंध लिख लिया था। क्या लिख लिया था? निबंध। दूसरा क्या था? विष के दांत। विष के दांत मतलब सर, विष के दांत किसके पास होता है? शर्मा जाति के पास होता है। शर्मा मतलब नलिन बिलोचन शर्मा। दांत कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। मतलब 9 से शुरू होता होगा। नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत कहाँ अच्छा लगता है? कहानी में अच्छा लगता है। कहाँ लगता है अच्छा? कहानी में लगता है अच्छा। तो कौन सी विधा हो जाएगा? कहानी। चलिए आए हो समझ गए होंगे दो। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम
क्या सीखे। इनका जो राइटर है, लेखक है, मैक्स मुलर है। ये कौन सा विधा है? भाषण है। बोला गया बच्चों, भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम मूल बात सीखे। क्या सीखे? मूल बात। मूल मतलब मैक्स मुलर। क्या सीखे? भारत से मूल बात सीखे। मूल मतलब मैक्स मुलर। प्यारे बच्चों, भारत में जो जो आता है ना, खाली बोलता है खाली भाषण करता है। क्या करता है? भाषण करता है। तो कौन सी विद्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। चलिए रिपीट कर देते एक बार। चलिए देखिए, भारत से हम क्या सीखे। मतलब भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम मूल बात सीखे। मूल मतलब मैक्स मुलर। और कौन सी विद्या हो जाएगा? तो सर भारत में सब आता है ना, तो भाषण करता है। क्या करता है? भाषण। तो कौन सा विद्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। आई होप आप तीन समझ गए होंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला क्या था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब एक लड़का था जो शर्माता है। लड़का का नाम भीमराव अम्बेडकर। श्रम मतलब श्रम विभाजन, जाति प्रथा। इतना शर्माता था ना कि अपने ऊपर निबंध लिख लिया था। दूसरा क्या था? विष का दांत। विष का दांत किसके पास होता है? शर्मा जाति के पास होता है। शर्मा जाति कैसा दांत लगाता है? नया। नया मतलब नौ से शुरुआत होता है। नलिन विलोचन शर्मा। ये सब कहाँ? विष का दांत कहाँ अच्छा लगता है? कहानी में। तीसरा क्या था? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम मूल बात सीखे। मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मूल बात मतलब मैक्स मुलर। भारत में सब आता है, भाषण करता है। क्या करता है? भाषण। तो कौन सी विद्या हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखे? कौन सी विद्या हो जाएगा? भाषण। कौन सी विद्या हो जाएगा? भाषण। आए हो आप तीन समझ गए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सर जी, नाखून को है ना हम हजारों बार काट लेंगे ना तो नाखून बढ़ते रहेगा। कैसे याद रखेंगे? सर नाखून को हम हजारों बार काट लेंगे ना तो नाखून बढ़ते रहेगा। नाखून बढ़ते रहेगा। हजार मतलब काट लेंगे तो मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे याद रखेंगे सर? नाखून क्यों बढ़ते? नाखून सर हम हजारों बार काट लेंगे ना तो ऐसी कैसी रहेगा। हजारी मतलब हजार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून आप लोग देखते होंगे, जो लड़की सब रहती है नाखून में क्या लगाती है? क्या लगाती है? ललता। क्या लगाती है? ललता। ऐसा तो बोलते हैं अलता। गांव ठेठी भाषा गांव में अलता। हम यहाँ ट्री के माध्यम से हम बनाए ललता। क्या लगाते हैं लड़की लोग? क्या लगाती है लड़की लोग? ललता। ललता मतलब ललित। ललता मतलब ललित निमन। क्या हुआ? ललित निमन। कैसे याद रखेंगे सर? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून मतलब सर नाखून को हजारों बार काट लिए, नाखून सेम का सेम रहता है, बढ़ते रहता है। हजारी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, लड़की लोग क्या लगाती है नाखून में? सर ललता लगाती है। ललता। ललता मतलब ललित निमन। इतना आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना 4 लेखक का जो नाम है, लेखक का नाम, चैप्टर का नाम और विधा समझ गए। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर है नागरी लिपि। इनका जो लेखक है गुणाकर मूल्य। ये कौन सी विद्या है? निबंध है। इसको कैसे याद रखना है? याद रखना है। चलिए देखते हैं। नागरी मतलब देख लीजिए बात प्यारे बच्चों, मतलब नागरी मतलब नगर। नगर में सब है ना, नगर में सब है ना, जैसे नगर, गांव, मोहल्ले, शहर सब में क्या आदमी सीखता है? गुण बात सीखता है। क्या सीखता है? गुण सीखता है। नगर में क्या सीखता है? गुण सीखता है। तो मतलब गुणाकर मूल्य। क्या सीखता है? गुण सीखता है। गुण मतलब गुणाकर मूल्य। गुण के साथ क्या क्या सीखता है? गुण मतलब देखिए यहाँ नागरी लिपि। लिपि कौन सा है? लिपि किसमें लिखा जाता है? लिपि लिखा जाता है निबंध में। किसमें लिखा जाता है? निबंध में। लिपि कौन सा है? निबंध। लिपि कौन सा लिखते हैं? निबंध लिखते हैं। कैसे याद रखेंगे सर? नागरी लिपि। सर नागरी मतलब नगर। नगर में कैसे आदमी सब सीखता है कैसे क्या सीखता है नगर में? तो गुण सीखता है। गुण मतलब गुणाकर मूल्य। मतलब लिपि कौन सा हो जाएगा सर? लिपि मतलब सर कौन सा लिपि लिखाता होगा सर? मतलब निबंध। निबंध लिखाता होगा। चलिए आए हो आप 5 समझ गए होंगे। पहला क्या था? श्रम विभाजन जाति प्रथा। सर एक लड़का था बहुत शर्माता था, मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा। कौन शर्माता था? भीम। भीम मतलब भीमराव अम्बेडकर। इतना शर्माता था ना सर कि अपने ऊपर निबंध लिख लिया। दूसरा क्या था? विष का दांत। विष का दांत कौन जाति का होगा? शर्मा जाति का। शर्मा जाति कैसा दांत लगाता है? कैसा दांत लगाते हैं बच्चों? कमेंट में लिखिए। कैसा दांत लगाता है? नया नया दांत लगा। नया मतलब नलिन विलोचन शर्मा। ये विष का दांत किसमें अच्छा लगता है? कहानी में अच्छा लगता है। कौन सी विद्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कहानी हो जाएगा। कौन सा विद्या? कहानी। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। सर भारत से हम मूल बात सीखे। मूल बात मतलब मैक्स मुलर।
सर जी इसका विद्या कैसे याद रखेंगे? विद्या भारत से हम क्या सीखे? कौन सी विद्या है? तो सर भारत में सब आते हैं ना, भाषण करता है। क्या करता है? भाषण करता है। तो कौन सी विद्या हो जाएगा? भाषण। चौथा क्या है प्यारे बच्चों? 4 नंबर देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून मतलब सर नाखून को 1000 बार काट लीजिए, नाखून उतना के उतना ही बढ़ते रहता है। मतलब 1000 मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कौन सी रचना है? ललित निमल। ललित निमल। देखिए देखते होइएगा गांव गांव शहर, चाहे आप लोग देखते हुए अपने बहन चाहे रिश्तेदार को, चाहे अपने बहन चाहे कोई होगा आजू बाजू के पड़ोसी, देखते हुए ज्यादातर लड़की सबको नाखून में क्या लगाती है? ललता लगाती है। क्या? ललता। ललता मतलब ललित निमल। चलिए 5 नंबर क्या था? नागरी लिपि। नगर में आदमी कैसा सीखता है? गुण सीखता है। गुण बात। गुण बात मतलब गुनाकर मूल्य। ये कौन सी विद्या हो जाएगा? लिपि मतलब कौन सा लिपि लिखाता है? तो सर लिपि है ना, निबंध लिखाता है। कौन सा लिखाता है सर? निबंध लिखाता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। क्या है 6 नंबर? बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। बहादुर वही होता है जो अमर होता है। बहादुर वही होता है जो अमर होता है। बहादुर मतलब सर, बहादुर जो वही होता है ना सर, वो अमर होता है। क्या होता है? अमर मतलब अमरकांत। जो अमर होता है ना, इसे अमर बहादुर मतलब इसे कहाँ अच्छा लगता है? कहानी में अच्छा लगता है। कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? कहानी में अच्छा लगता है। तो कौन सी विद्या हो जाएगा इसका? कहानी हो जाएगा। कौन सी विद्या हो जाएगा? कहानी। कैसे याद रखेंगे सर? बहादुर मतलब सर बहादुर जो रहता है ना तो अमर रहता है। अमर मतलब अमरकांत जी। इसका विद्या कौन सा हो जाएगा बहादुर का? सर ये सब अमर अमर ये सब रहते हैं, भूत प्रेत अमर, ये सब कहाँ अच्छा लगता है? कहानी में अच्छा लगता है। मतलब कहानी इसका कौन सा हो जाएगा? विद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या। चलते हैं नेक्स्ट। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। हमको परंपरा किससे सीखना चाहिए प्यारे बच्चों? कमेंट करिए। किससे सीखना चाहिए? राम से। किससे सीखना चाहिए? राम जी से सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? राम से। तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। कैसे याद रखेंगे? एग्जाम में आपका आएगा निम्नलिखित में कौन सी रामविलास शर्मा का रचना है? तो आपको आएगा रामविलास शर्मा मतलब सर राम जी से क्या सीखते थे? परंपरा सीखते थे। क्या सीखते थे? परंपरा। परंपरा मतलब परंपरा का मूल्यांकन। चाहे ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक का नाम क्या है? तो मतलब सर आप सर सिखलाए थे क्या? परंपरा मतलब किससे करेंगे? राम जी से। राम मतलब रामविलास शर्मा। राम जी है ना, ज्यादातर क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निबंध। तो कौन सी विद्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? निबंध। कौन सा विद्या हो जाएगा? निबंध। परंपरा मतलब सर परंपरा कौन सिखाता है? राम जी। राम जी क्या लिखते थे? निबंध। कौन सी विद्या हो जाएगा? निबंध। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्या है? जीत जीत में निर्खट हूँ। इनका जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जो कौन सी विद्या है? साक्षात्कार। यहाँ है जीत जीत। जीतता कौन है प्यारे बच्चों? आप लोग जीते हो या कौन जीतता है? महाराजा जीतता है। कौन जीतता है? महाराजा। कौन जीतता है? महाराजा जो होता है ना हमेशा जीतता ही जीतता है। इसका कौन रहेगा? पंडित बिरजू महाराज। यह कौन सी विद्या है? यह कौन सी विद्या है? साक्षात्कार। हम है ना सर जो जीता है ना महाराज, हम साक्षात्कार देखे। क्या देखे हैं? साक्षात्कार। कैसे याद रखिएगा प्यारे बच्चों? जीत जीत में निरखत हो। जीतता कौन है? महाराजा। महाराजा को कैसे देखे हैं? साक्षात्कार देखे हैं। तो इसका अभी कौन सी विद्या हो जाएगा? इसका जीत जीत में निरखत का साक्षात्कार। आए हो आप लोग 8 समझ गए। चलिए 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्या है? अभिनय है। इनका लेखक क्या है? अशोक वाजपेयी। वाजपेयी लेखक का नाम है। कौन सी विद्या है? ललित रचना। एक लड़का था, कहाँ था? अभिनयों में। कहाँ था? अभिनय मतलब नगर मान लीजिए। ट्रिक के माध्यम से बच्चों हम समझा रहे हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 अंक रहता है। आप अगर 16 फरवरी चाहे 17 फरवरी को देने वाले हिंदी का एग्जाम पे यह वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं अभिनय। अभिनय में कौन रहता है? अशोक रहता है। अशोक रहता है ना, अशोक क्या करता है? बाज को उड़ा देता है। क्या करता है? बाज को पीटता है। अशोक क्या करता है? बाज को पीटता है। मतलब पीटता है मतलब अशोक वाजपेयी। मतलब क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। पीटते पीटते इतना पीट देते हैं ना, लाल लाल कर देता है। क्या कर देता है? बाज को पीट पीट के लाल लाल मतलब ललित रचना। क्या हो जाएगा इसका?
विद्या ललित रचना। सर कैसे याद रखेंगे सर? बोलेगा अभिन्यु, अभिन्यु में कौन आता था? अशोक। अशोक किसको मारता था? बांझ को मारता था। बांझ को इतना पीटा 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 उसको ये लाल कर दिया पीट पीट को। कौन? अशोक। इसका लिखा कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। कौन सी विधा हो जाएगा? ललित रचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप 9 समझ गए। चलिए 10th में चलते हैं। 10वां नंबर है हमें आप लोग का, देखिए मछली। क्या है? मछली। इनका लेखक कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत है। यह क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। क्या है प्यारे बच्चों? अमरकांत क्या है? कहानी है। क्या है प्यारे बच्चों? कहानी है। सॉरी बच्चों, यहाँ होगा मछली का जो होगा ना प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ होगा विनोद। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था प्यारे बच्चों, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ कौन हो जाएगा मछली का लेखक? विनोद। कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। यह क्या है? कहानी है। प्यारे बच्चों, आपके घर में कोई खाता ही होगा मछली, हम भी खाते होंगे, चाहे आप भी खाते होइएगा। मछली खाते होइएगा ना? कोई कोई नहीं खाता है, शाकाहारी रहता है। तो मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। कौन खाता है? विनोद खाता है। विनोद मतलब विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। मछली, मछली किस में अच्छा लगता है? कहानी में अच्छा लगता है। आप लोग कहानी सुने होइएगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। कहाँ सुने होइएगा? कहानी में। तो मछली क्या है? कौन सी विद्या है मछली? तो कौन सी विद्या है प्यारे बच्चों? कहानी है। क्या है? कहानी है। हम पूछेंगे प्यारे बच्चों, अभिनय का लेखक बताइए। अभिनय मतलब सर, अभिनय में कौन रहता है? अशोक रहता है। अशोक किसको मारता था? बांझ को पीटते पीटते इतना पीट दिया, क्या उसको लाल लाल कर दिया। लाल लाल मतलब ललित रचना हो जाएगा। अभिनय का लेखक का नाम अशोक वाजपेयी। हमारा 10वां था मछली। मछली कौन खाता था? विनोद खाता था। कौन खाता था? विनोद। विनोद मतलब विनोद कुमार शुक्ल। यह मछली किस में अच्छा लगता है? कहानी में अच्छा लगता है। आप लोग कहानी सुने होइएगा, मछली जल की रानी, ऐसा कहाँ अच्छा लगता है? कहानी में। आई होप आप 10 समझ गए। चलिए 11वां नंबर समझते हैं। 11 नंबर है नौबत खाने में इबादत। क्या है प्यारे बच्चों? नौबत खाने में इबादत। इनका जो लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इनका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यह क्या चीज है? व्यक्ति चित्त। इसको कैसे याद रखेंगे सर? जो नौबत खाने में इबादत, जो नौबत खाने जाता है ना, जो खाना देखिए प्यारे बच्चों, यह ट्रिक के माध्यम से समझा रहा है। आप ये शुद्ध शब्द मत समझिए, आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसी हिसाब से देखिए, ट्रिक के माध्यम से आपको आई होप बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ नौबत खाने में क्या है? इबादत। खाना कैसे खाना चाहिए प्यारे बच्चों? खाना कैसे खाना चाहिए? मिश्र करके खाना चाहिए। मिश्र मतलब चबा चबा के खाना चाहिए। कैसा खाना चाहिए? सब मिक्स करके खाना चाहिए। मिश्र मतलब यतीन्द्र मिश्र। क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत का लेखक का नाम क्या है? यतीन्द्र मिश्र। आप इसका रचना क्या है प्यारे बच्चों? व्यक्ति चित्र। इबादत कौन करता है प्यारे बच्चों? इबादत मतलब हुआ पूजा, चाहे अल्लाह से दुआ करना, इबादत हुआ। कौन करता है? व्यक्ति ना करता है, हम चाहे आप ना करते हैं इबादत। इबादत मतलब कौन करता है? तो व्यक्ति चित्र करता है। कौन करता है? व्यक्ति चित्र। हम आपसे पूछेंगे नौबत खाने में इबादत कौन हो जाएगा सर? नौबत खाने मतलब सर खाना मतलब मिश्र करके खाना चाहिए, मतलब यतीन्द्र मिश्र। इबादत कौन करता है सर? तो व्यक्ति करता है। तो इनका नौबत खाने में इबादत कौन सी विद्या है? इबादत मतलब सर व्यक्ति चित्र। आई हो अब 11 समझ गए। चलिए 12 देखते हैं। 12 नंबर है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। शिक्षा और संस्कृति। क्या है प्यारे बच्चों? शिक्षा और संस्कृति। इनका जो लेखक है महात्मा गांधी। कौन सी विद्या है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा हम लोगों को किसने दिए थे? कौन दिए थे शिक्षा? महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। कौन दिए थे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। एग्जाम में आएगा शिक्षा और संस्कृति लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? हम क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। अब कैसी विद्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। महात्मा गांधी हर बच्चा को क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? शिक्षा। शिक्षा क्या पढ़ाते हैं? शास्त्र पढ़ाते हैं। शास्त्र।
शास्त्र पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? महात्मा गांधी। आई होप 12 का 12 आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए इसका 3 आज है, कौन सा है ये? गद्यखंड। कौन सा है? गद्यखंड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको काव्य खंड का कराऊंगा और उसके बाद वर्णिका का। चलिए आज के लिए इतना ही। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू बच्चों, टाटा बाय।